नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, हम रिवेन्यू की जो लास्ट टॉपिक है, हाथ जमाबंदी और उसकी कैलकुलेशन और जमाबंदी में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, उनके जो 12 खाने हैं उसमें क्या क्या एंट्री की जाती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में यह जानेंगे कि हम किसी का हिस्सा जमाबंदी से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जमाबंदी है क्या? जमाबंदी एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें भूमि मालिकों और काश्तकारों की भूमि का विवरण, भूमि के मालिये का वर्णन दर्ज किया होता है। यह रजिस्टर हर 5 साल बाद नया तैयार किया जाता है, जिसके शुरू में भूमि के मालिकों का सजरा नस्ब तैयार किया जाता है। 5 सालों में भू मालिकों के हकों में बै रहन विरासत आदि के माध्यम से जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके इंतकाल दर्ज करके पटवारी जमाबंदी के खाना कैफियत में पेंसिल के साथ तथा मंजूर होने के बाद लालशाही के साथ हवाला देता है और 5 साल के बाद जब रजिस्ट्री पुनः तैयार की जाती है तो उन तब्दीलियों का इंदराज नई जमाबंदी में उचित जगह पर कर दिया जाता है। जमाबंदी पटवारी द्वारा तैयार की जाती है और यह 7 सितंबर तक तहसील दफ्तर में दाखिल करवानी होती है। गिरदावर द्वारा उससे पहले और बाद में इंदराज आम जनता को आम जलसे में पढ़कर सुनाए जाते हैं और उसके बाद सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा पड़ताल और आखिरी तस्दीक होती है। तस्दीक होने के बाद यह सदर दफ्तर में 30 अप्रैल तक दाखिल की जाती है। इसकी एक पड़त पटवारी के पास रहती है जिसकी सहायता से वह अपना काम करता है और इससे लोग नकलें लेते हैं। अगले 5 सालों में होने वाली तब्दीलियों का नोट भी पटवारी इसी में ही करता है। जिस साल किसी गांव की जमाबंदी 5 साल के बाद तैयारी होनी होती है, उस साल के 5 जून तक फैसले हुए इंतकालों का अमल नई जमाबंदी में किया जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि जिस वर्ष किसी गांव की जमाबंदी तैयार होनी है, उस वर्ष अधिक से अधिक इंतकाल इस प्रकार से दर्ज कराए उनके फैसले 15 जून तक हो जाएं, ताकि उनका अमल नई जमाबंदी में आ जाए। यदि पिछली जमाबंदी से कोई जमाबंदी तैयार करते समय कोई गलती रह जाती है तो वह फर्द बदर के द्वारा ठीक की जा सकती है और बाकी गलतियों की दुरुस्ती सिविल अदालत द्वारा करवानी पड़ती है। इसीलिए जब राजस्व अधिकारी हरियाणा लैंड रिवेन्यू मैनुअल के पैरा नंबर 7.62 के अनुसार गांव में जमाबंदी की तस्दीक के लिए जाए तो अधिक से अधिक लोगों को वहां हाजिर होना चाहिए ताकि किसी की गलती संभावना न हो। सर्कल राजस्व अधिकारी को जमाबंदी के कम से कम 25% इंदराज पढ़कर सुनाए जाने चाहिए। यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 की धारा 44 के अनुसार जमाबंदी के हर इंदराज को ठीक माना जाता है जब तक कि उसका उल्ट सिद्ध न किया जाए। जमाबंदी के बारे में आवश्यक बातें क्या हैं? जमाबंदी के बारे में ये नंबर 1 है कि जमाबंदी के साथ लगने वाले दस्तावेज। जमाबंदी एक तो पुराने वाली जो जमाबंदी है वो सजरा नस्ब, माफ़ीदारी, जागीरदारी, पेंशनरों की सूची, ततीमा, सजरा, मंजूर हुए इंतकाल और फर्द बदर, ये सभी जमाबंदी के साथ लगते हैं। जमाबंदी में नाम दर्ज कराना व काटना। जमाबंदी में नाम बै हिब्बा, तबादला, रहन, आड़ रहन, पट्टा विरासत के इंतकाल द्वारा अथवा किसी अदालत के हुक्म के द्वारा दर्ज होते हैं या काटे जाते हैं। जमाबंदी की तैयारी कास्ट संबंधी तब्दीलियाँ खसरा गिरदावरी में दिखाई जाती हैं जिसका इंतरा जमाबंदी की तैयारी के समय जमाबंदी में किया जाता है। पड़ताल जमाबंदी हल्का पटवारी तैयार करता है जिसकी 100% जाँच पड़ताल कानूनगो द्वारा करता है। 25% पड़ताल संबंधी न्यायाधीश और तहसीलदार द्वारा की जाती है। जमाबंदी में इंतकाल का अमल। जिस वर्ष किसी गांव की जमाबंदी बनी हो, गांव के मालिकों और काश्तकारों को खास सावधानियां बरतनी चाहिए। हकदारन को चाहिए कि वे अपने हक संबंधी तब्दीलियों के इंतकाल हल्का पटवारी को दर्ज करवाकर नायब तहसीलदार से 15 जून तक फैसला करवा लें ताकि नई जमाबंदी में हकों का इंदराज हो सके। जमाबंदी बनने वो इसकी आखिरी तस्दीक क्या है? हर गांव में जमाबंदी हर 5 साल बाद बनाई जाती है जिसको तैयार करके पटवारी हल्का 7 सितंबर तक तहसील दफ्तर में जमा करवाता है। इससे पहले और बाद में गिरफ्तारी इसकी 100% पड़ताल करता है। इसके उपरांत राजस्व अधिकारी तस्दीक करता है। तस्दीक के पश्चात वह जमाबंदी अगले वर्ष 30 अप्रैल तक सदर कार्यालय में जमा हो जाती है। जमाबंदी की पड़तें। जमाबंदी की 2 पड़तें होती हैं। एक पड़त तैयार उपरांत सदर कार्यालय में जमा हो जाती है, दूसरी पड़त पटवार कहते हैं, उसे पटवारी के पास रखी जाती है ताकि लोग उससे नकलें रह सकें और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आने वाले वर्षों में होती हैं वो जमाबंदी में
वो उसी जमाबंदी में पटवारी करता है। जमाबंदी के समय विशेष सावधानियाँ। गाँव वालों को जमाबंदी की तस्दीक के समय विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जमाबंदी की तस्दीक के समय गाँव वालों को जलसा आम में उपस्थित होना चाहिए और इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उसके हकूक़ का नई जमाबंदी में इंदराज ठीक हो गया है अथवा नहीं। यदि उसमें कोई कमी या गलती रह जाए तो उसे संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ध्यान में लानी चाहिए ताकि उसकी समय पर दुरुस्ती की जा सके। जमाबंदी में किताबत त्रुटि की दुरुस्ती क्या है? जमाबंदी में हिसाबत किताबत त्रुटियाँ नीचे 3 तरीक़ों के अनुसार ठीक की जा सकती हैं, जैसे नंबर 1 राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक के समय, फ़र्द बदर के द्वारा या दीवानी अदालत के फैसले द्वारा। जमाबंदी में गलतियों को ठीक करना। फ़र्द बदर के द्वारा केवल हिसाबत और किताबत की गलतियाँ ठीक की जाती हैं। जिन गलतियों का संबंध किसी किस्म के हकों के साथ में या हिस्सों या कब्जों संबंधी हो, वह दीवानी अदालतें द्वारा ठीक कराए जाते हैं। जमाबंदी में इंतकालों का अमल। जब हल्के का पटवारी कोई भी इंतकाल दर्ज करता है तो उस समय पेंसिल हवाला वर्तमान जमाबंदी के खाना कैफियत में दर्ज करता है। इंतकाल तस्दीक हो जाने के उपरांत इस पेंसिल नोट को लाल स्याही के साथ पक्का कर दिया जाता है और नई जमाबंदी जब तैयार होती है तो उसमें इसका इंतकाल कर दिया जाता है। जमाबंदी में रिकॉर्ड के इंतकालों का अमल। घरेलू तकसीम, जिसका इंतकाल नायब तहसीलदार या तहसीलदार की तरफ से मंजूर हो चुका हो, का इंदराज नए बनने वाले जमाबंदी में किया जाता है। तकसीम के इंतकाल के साथ हर हिस्सेदार की खेवट अलग अलग कर दी जाती है। विरासत के इंतकाल में कुर्सीनामा या जमाबंदी में अमल करना। विरासत के इंतकाल में सिजरा नस्ब कुर्सीनामा दुरुस्त किया जाता है, जिसमें मरने वाले की कानूनी वारसों को दिखाया जाता है। विरासत का इंतकाल मंजूर होने के बाद पटवारी लाल स्याही के साथ चालू सजरा नस्ब में इसका वर्णन दर्ज करता है तथा नई जमाबंदी बनने के समय इंतकाल के आदेश अनुसार नया सजरा नस्ब तैयार किया जाता है। नामंजूर इंतकालों का जमाबंदी में अमल। यह स्पष्ट किया जाता है कि नामंजूर इंतकालों का अमल नई जमाबंदी में नहीं किया जाता। इंतकाल में शामलात भूमि का हिस्सा। यदि शामलात भूमि का हिस्सा साथ बेचा गया हो तो जमाबंदी में इंदराज में हिस्सा शामलात लिखा जाता है। यदि शामलात हिस्सा न बेचा गया हो तो इंदराज बिना हिस्सा शामलात किया जाता है। अदालती डिग्री का जमाबंदी में अमल। अदालत की डिग्री का अमल इंतकाल द्वारा किया जाता है। पटवारी को चाहिए कि वह कोर्ट का नाम, डिग्री की तिथि आदि दर्ज करे और जमाबंदी बनाते समय इसका अमल जमाबंदी में किया जाता है। विरासत के इंतकाल। विरासत का इंतकाल मंजूर हो जाने के बाद यदि कोई बच्चा मरने वाले के घर में 9 महीने के अंदर पैदा हो जाए तो उसका जमाबंदी में हवाला इस प्रकार आएगा कि विरासत के इंतकाल तस्दीक करते समय नायब तहसीलदार के ध्यान गाँव वालों द्वारा बात लानी चाहिए कि मरने वाले की पत्नी गर्भवती है और ऐसा होने की सूरत में नायब तहसीलदार की तरफ से बच्चा पैदा होने तक इंतकाल तस्दीक नहीं करना चाहिए। यदि गलती से इंतकाल तस्दीक हो जाए तो नई जमाबंदी तैयार न हुई हो तो इंतकाल की नज़रसानी से की जा सकती है, उसकी दुरुस्ती की जा सकती है और बच्चा पैदा होने पर उसका नाम इंदराज किया जा सकता है। यदि जमाबंदी तैयार होने के उपरांत दफ्तर सदर में दाखिल हो तो अदालत दीवानी द्वारा इसकी दुरुस्ती की जा सकती है। संबंधित पार्टी द्वारा जमाबंदी का मुआयना इंस्पेक्शन। कोई भी पार्टी नियमानुसार सरकारी फ़ीस देकर पटवारी के पास मौजूदा जमाबंदी में से उसका मुआयना कर सकता है। जमाबंदी की नकल। कोई भी पार्टी जमाबंदी की नकल सरकारी फ़ीस देकर ले सकती है। नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना जरूरी नहीं। पार्टी के द्वारा मौखिक कहने या डाक द्वारा पत्र भेजने पर भी नकल मंगवाई जा सकती है। नकल लेते समय हकदारों को चाहिए कि वह जो सरकारी फ़ीस दे उसका विवरण नकल की पढ़त के ऊपर पटवारी से स्पष्ट रूप से फ़ीस हस्ब जब्ता रुपये वसूल पाए का इंतराज उसमें होना चाहिए। अब अनुच्छेद 7.39 कहता है कि जब किसी गांव की जमाबंदी बन जाए तो उस गांव उन ऐसे कागज़ों मुस्तरिफ कागज़ जो इंतकाल मंजूर शुदा से अलग करके दफ्तर कानून को गिरदावर मुट्ठा में रख दे, जो 5 साल बाद नष्ट कर दिए जाएंगे। हर कागज़ पर बनाए कोने पर लाल स्याही से इंतकाल नंबर भी गिरदावर लिख देगा जिस इंतकाल से वह अलग किए गए हैं। तो जमाबंदी की जो नमूना है सर ये है कि जमाबंदी में 12 खाने होते हैं, जिसमें 12 खानों में सबसे पहले में खेवट, दूसरे में खतौनी नंबर, तीसरे में नाम तरफा पत्ती माँ की कहाँ की ज़मीन है वो, उसके बाद विवरण सहित मालिक का नाम 4 नंबर में लिखा जाता है। 5 नंबर में काश्तकार का नाम लिखा जाता है। 6 नंबर में कि वह भूमि किस तरह से सिंचाई की जाती है उसका लिखा जाता है। 7 नंबर में खसरा नंबर, मुरब्बे नंबर, किले नंबर लिखे जाते हैं। 8 में रकबा लिखा जाता है और ज़मीन की किस्म लिखी जाती है, भी कितना किसका हिस्सेदार है वो रकबा इसमें लिखा जाता है। दर संख्या ब्यौरे नंबर 9 में लिखे जाते हैं। हिस्सा और कैफियत का पैमाना बाज का ढंग का किस तरह का है वो नंबर 10 में लिखा जाता है। माल और सवाई की ब्यौरे सहित मांग 11 में लिखा जाती है और नंबर 12 में कैफियत का खाना होता है जिसे हम अभियुक्ति कहते हैं, जिसमें कोई भी इंदराज किया जाता है।
तो हम खाने के अनुसार उसका वर्णन सीखते हैं कि भी कैसे कैसे किस खाने में क्या और कब लिखा जाता है। तो अनुच्छेद की जमाबंदी खानों को भरने का ब्यौरा दिया गया है। खाना नंबर 1, इस खाने में मालिक का खाते का नंबर दर्ज किया जाता है। जो मालिक खाना नंबर 4 में लिखे जाते हैं उसी हिसाब से उनके नंबर दिया जाता है। गांव के सभी ज़मीन के मालिक सिजरा नस्ब में लिखे जाते हैं और सिजरा नस्ब के अनुसार आगे पीछे इनकी ज़मीन का इंदराज होता है किया जाता है। जैसे राम सिंह है और ये राम सिंह, राम प्रकाश और सोमनाथ है, और राम सिंह के नीचे 4 हिस्सेदार और हैं, सुरेश, रमेश, प्यारा और कर्मा। मान लीजिए कि राम सिंह के 4 पुत्र हैं, सुरेश, रमेश, प्यारा और रकमा, और राम सिंह के बाद राम प्रकाश व सोमनाथ मालिक हैं। इसका तरीका यह है कि जमाबंदी में पहली खेवट में सुरेश की होगी, फिर नंबर 2 रमेश की। अगर उन चारों भाइयों की साझी ज़मीन है तो इन खेवट नंबर दिया जाएगा, उन चारों को एक खेवट नंबर दिया जाएगा। फिर नंबर 2 पर राम प्रकाश को बिना रहन ज़मीन आएगी, फिर नंबर 3 पर उनकी रहन और कब्जा की गई भूमि आएगी, फिर नंबर 4 पर सोमनाथ की भूमि आएगी। अगर राम प्रकाश की कोई ज़मीन रहन होगी तो रामनाथ, राहन, फूल सिंह, मरमूरत की खेवट नंबर 3 बन जाएगी। और फिर अगर राम प्रकाश ने किसी के पास बिना हिस्सा सामलात भूमि बह कर रखी है तो उस बिना हिस्सा खरीदने वाले मालक कब्जा राम प्रकाश हिस्सेदार शामलात की खेवट आकर फिर सोमनाथ की खेवट आएगी। तो नंबर 2, इसमें खतौनी नंबर दर्ज किया जाता है जो मुजारा को दिया जाता है। एक खेवट के अंदर जितनी कास्तें होती हैं अलग अलग खाना नंबर 5 में काश्तकार के खाने में लिखी जाती हैं। यदि खाना नंबर 5 में पहले खुद काश्त मालिक की खतौनी आएगी, फिर खुद काश्त हिस्सेदार की मार्फत काश्तकार आएगा, सब मालिकों की तरफ से मरूसी हकदार होंगे और उसके बाद सभी मालिकों के काश्तकार और गैर मरूसी आएंगे। इन सब को अलग अलग खतौनी नंबर दिया जाता है। खतौनी पूरे गांव के लिए एक से अधिक एक सिलसिले और तरतीब में चलेगा। खेवटवार काश्तकारों गैर मरूसियों के नाम हिंदी अक्षरों की वर्णमाला के अनुसार होंगे। जैसे गैर मरूसियों में पहले अमर सिंह है, फिर आत्माराम, फिर इंदिरा आदि गैर मरूसी में दर्ज किया जाएगा और आदि गैर मरूसी दर्ज किए जाएंगे। खाना नंबर 3 में नाम पत्ती की तरफ किस तरह की ज़मीन है और कहाँ की ज़मीन है वो इसमें लिखा जाता है। नंबर 4 है खाने में विवरण सही मालिक का नाम दर्ज किया जाता है, यानी उसका नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, साथ में सकनूत रियासत भी दर्ज होती है। देसी अफसरान फौज की सूरत में उनकी पदवी सूबेदार, रिसालदार आदि भी दर्ज होनी चाहिए। यदि कोई मुर्तहन हो तो उसका नाम विवरण सहित भी इस खाने में दर्ज होता है। यदि कोई फर्म ज़मीन की मालिक है तो वह रजिस्टर्ड है तो फर्म का नाम आदि रजिस्टर्ड नहीं है तो हिस्सेदार के नाम विवरण सहित दर्ज होने चाहिए। मैनेजर का नाम भी दर्ज होता है। नंबर 5 खाने नंबर 5 में काश्तकार का विवरण आता है। काश्तकारों के नाम हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं। इस खाने में मरूसी के साथ उसकी दफ़ा भी लिखी जाती है, लेकिन पहले से लिखी हुई न हो तो बगैर आदेश कोई दर्ज नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कब्जा, मुल्क फामा, एडवर्स पोजेशन के तरीके की ज़मीन काश्त करता है तो उसके साथ गैर मरूसी शब्द न लिखें। कब्जा मुखालफान वाले इंदराज को पटवारी खुद कायम नहीं कर सकता और न ही पहले दर्ज इंदराज में कोई परिवर्तन कर सकता है जब तक कि कोई हुक्म इंतकाल पर एसडीओ साहब या रिवेन्यू असिस्टेंट जिला राजस्व अधिकारी न लिखे। हाली, अदहाली, अदजोगिया, सीरी आदि अलग अलग ज़िलों में हालियों में फिर बोले जाते हैं। इनका इंतजार इस खाने में होना चाहिए। खेतों में काम करने वाले नौकर मजदूरों की जमाबंदी दर्ज नहीं किया जाता। अगर खेत में खरीफ रबी की अलग अलग मुजारा काश्त करें तो रबी वाले मुजारे का इंदराज सूखी लालसाई से मुजारा खरीफ में दिया जाएगा और सुर्खी के इंदराज को अलग नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी साझे खेत का हिस्सेदार खास खेत में रहन या बै करे तो मुर्तहन और ख़रीदार का नाम उस खाना में दर्ज होगा। अगर मुजारा अपनी ज़मीन से ज़मीन और आगे किसी को ठेके या बटाई पर ज़मीन दे तो गैर मरूसी दोयम लिखा जाएगा। नंबर 6 में कुआं, ट्यूबवेल, उनकी किस्म के जो सिंचाई के साधन है उसमें लिखा जाएगा। नंबर 7 में खेत लिखे जाएंगे। नंबर 8 में रकबा, किस्म, भूमि की रकबा मैट्रिक में लिखा जाना चाहिए। खेत और खतौनी की कुल रकबे का जोड़ भी खतौनी या खेवट के नंबरान खसरा समाप्त होने पर कर दिया जाता है। नंबर 9 में जो लगान मुजारा मालिक को देता है यह दर्ज किया जाता है कि चौकत की सूरज में रकम लिखी जाती है। अलग अलग खेतों का अलग अलग लगान हो तो खेतों के हिसाब से इस खाने में भरना चाहिए।
नंबर 10 में हिस्सा पैमाना हकीयत लिख कर फिर मामला राजस्व तकसीम करने का तरीका दर्ज होता है। 11 में कुल मामला दर्ज करके नीचे माल और सवाई का विवरण दर्ज किया जाता है जो अब सरकार ने माफ़ कर दिया है। नंबर 12 इस खाने में नया इंतकाल नंबर, इंतकाल की किस्म, क्योंकि ये खाना नंबर कैफियत होता है, जो भी एंट्री 5 साल के अंदर की जानी होती है वह सभी इसमें की जाती है। जैसे अगर कोई खाता या खाते में कोई खेत तकावी कर्जे के बदले सरकार के पास जमानत में रखा गया है तो इसका इंतराज किया जाएगा। अलग कोई ट्यूबवेल नया कुआं खुदवाया गया, साझेदार में खुदवाया गया, जैसा भी उसमें होगा इसका इंतराज किया जाएगा। रहन बिना कब्जा की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा तो उसका इंतराज किया जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्री शुदा इंतकाल नामंजूर हो तो इंतकाल किस्म, रजिस्ट्री और तारीख दर्ज की जाएंगी और सभी प्रकार की एंट्री इसमें की जाती है। अब है कि सरकारी भूमि की खेवट में जमाबंदी दर्ज करना। सरकारी ज़मीन की खेवट गांव की सब खेवटों के बाद केवल आबादी देह की खेवट से पहले नंबर पर आखिरी खेवट पर की जगह दर्ज होगी, जिसमें मलकियत में शब्द प्रांतीय सरकार और केंद्रीय या भारत सरकार लिखा जाएगा। खाना कास्त में उस विभाग का नाम जिस भूमि का कब्जा हो दर्ज किया जाए, जैसे मकबूजा, नहर महकमा, पीडब्ल्यू, रेलवे, रक्षा विभाग आदि। किस्म ज़मीन के खाने में उस उद्देश्य नाम लिखा जाएगा जिसके लिए ज़मीन ली गई है। यदि ज़मीन थोड़े दिनों के लिए खाली रास्ते आदि के लिए सरकार ने ली है तो मालिकों के नाम लिखे जाएंगे और अलग अलग खाना बनाने की जरूरत नहीं। जमाबंदी के विवरण में खाने का सरकार का कब्जा दर्ज होगा। अनुच्छेद 7.42 जो कि ज़मीन फ़िक्रा 11A के अनुसार पट्टे पर ली जाएगी उसके मालिक पुराने ही लिखे जाएंगे। केवल खाना नंबर 5 काश्तकार में सरकारी विभाग जिसके लिए पट्टा पर लिया है, पट्टा लेने वाले का नाम मालिक, ज़मीन पट्टा देने वाला खाना नंबर 9 लगान मालिक अमुक कारण से लिखा जाएगा। नक्शा कमी पेशी क्या है? हर जमाबंदी के आखिर में एक नक्शा कमी पेशी बनाया जाता है और किस्म की ज़मीन का कुल रकबा दर्ज होता है। इसमें किस्म की ज़मीन में क्या क्या बदलाव आएगा दर्ज होता है। यदि बहुत ज़्यादा रकबा दूसरी किस्म ज़मीन बन गया है तो इसका कारण भी लिखा जाता है। भूमि के प्रकारों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। संचित असंचित भूमियाँ, जैसे कि किसी में अगर बाढ़ वगैरह नहीं आती और सिंचाई का साधन उसमें कोई नहीं है तो उसके बारे में इसका विवरण किया जाता है। संचित भूमि है तो किस तरह की संचित भूमि है उसका विवरण इसमें किया जाता है। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है तो उसका नंबर इसमें लिखा जाता है। नई जमाबंदी तैयार करने का समय, तो नई जमाबंदी हर साल जिला, तहसील, गिरदावर हलकों में 5वें भाग की जमाबंदियाँ तैयार होती हैं। गिरदावर को इन गाँव की 5 साल की सूची दी जाती है जिनकी जमाबंदियाँ तैयार की जानी, जो 15 जून के बाद जमाबंदियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। 7 सितंबर तक दाखिल तहसील की जाती हैं और प्रत्येक गांव की हर 5 साल बाद जमाबंदी बनाई जाती है। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार कुछ अस्थायी गांवों के लिए हर वर्ष भी जमाबंदी तैयार कराई जा सकती है। भूमि निर्देशक भू अभिलेख विशेष हालत में 7 सितंबर से 6 महीने तक जमाबंदी तैयार की जाती है। तो गलतियों को रोकने के लिए आवश्यकता, जिले के बड़े पैमाने पर 1 या 2 या 4 साल के अंतराल पर कोई जमाबंदी तैयार नहीं की जाएगी, इसलिए खसरा, गिरदावरी और दूसरों के कागज में पटवारी गलती करने से रोकने के लिए इनका इंतजार काटा जाता है। अब हम देखते हैं कि हिस्सा कैसे निकालते हैं जमाबंदी में से। तो दोस्तों, हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले हम हिस्से का तरीका देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हिस्से निकालने का तरीका एक मान्यता के आधार पर, हिस्सा निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस पैमाने पे की जाती है। उस पैमाने, ये देखिए, ये रकबा निकालने के जो फार्मूले हैं वो हैं भी किस में कितना रकबा होता है। जैसे कि एक क्रम में 5.5 फुट होता है और एक क्रम गुना एक क्रम हो तो उसे सराई कहते हैं। 9 सरसाई में 1 मरला होता है, 20 मरलों में 1 कनाल होता है और 8 कनाल में 1 एकड़ होता है। अगर भूमि बीघे बीस में है तो बीघे बीस में निकाला जाता है। जैसे कि 20 बिस्वांसी में 1 बिस्वा, 20 बिस्वे में 1 बीघा और 4 बीघा 16 बिस्वे में 1 एकड़। और इसी तरह से लंबाई चौड़ाई के पैमाने हों तो 12 इंच में 1 फुट, 3 फुट में 1 गज, 120 गज में 1 फरलांग, 8 फरलांग में 1 मील, एक क्रम में 66 इंच और एक सरसाई में 30.5 फुट वर्ग फुट या 13/36 वर्ग गज या 2.81 वर्ग मीटर होता है। एक मरला में 272.25 वर्ग फुट या 30.25 वर्ग गज। एक कनाल में 605 वर्ग गज या 20 मरले। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़। और
1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर और 220 गज में 1 फरलांग, 8 फरलांग में 1 मील। इन सभी को हम आराम से याद कर लेंगे क्योंकि इन्हीं के अनुसार हमने जमाबंदी की कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम जमाबंदी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अब जमाबंदी कैलकुलेशन से पहले आप पेन और कापी ले लें ताकि और कैलकुलेटर लेके ताकि हम जल्दी से जल्दी आसानी से निकाल सकें। तो अब मान लीजिए कि किसी खेवट में कुल रकबा 358 कनाल है, 358 कनाल 9 मरले है, ठीक है। और इसमें 3 हिस्सेदार हैं, इसमें 3 हिस्सेदार हैं। पहले का हिस्सा कितना है 3586 भाग, दूसरे का है 3285 भाग और तीसरे का है 398 भाग, 298 भाग। तो इस प्रकार अब जो 3 हिस्से हैं इनका टोटल जब हम करेंगे 3586 का, 3285 का और 298 का टोटल बनेगा इनका 7159 बनता है। यदि हम 358 कनाल 9 मरलों में तब्दील कर लो, क्योंकि जो भी इकाई छोटी होती है हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील कर लेते हैं। जैसे 358 मरले होते हैं और एक मरले में जैसे कि 358 जो कनाल है, 358 कनाल को अगर मरले में कर लेंगे 358 गुना 20 कर देंगे तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल मरले। और इसमें हम जो 9 मरले हैं वो ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 7159। ये हमारे टोटल मरले आ गए, ये टोटल मरले आ गए। अब हमें किसी एक का हिस्सा निकालना है तो जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकालेंगे। जैसे अब हमें निकालना है कि 3500, इसमें जैसे हम निकालते हैं 3268 में जो 3268 वाले का हिस्सा है वो कितना हिस्सा इसमें है, दूसरे का हिस्सा कैसे निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, दूसरे का हिस्सा कितना है 3285 है। टोटल भूमि कितनी है, टोटल है 7159। तो अब दूसरे का हिस्सा निकालेंगे 3285, टोटल कितना है, टोटल किसने में से निकालना है वो है 71, तो 59 गुना, अब टोटल जो टोटल करेंगे उसका कितना आता है 7159 भाग 20 क्या है एक मरले का हिस्सा, तो 7159 से कट जाएगा। तो हम 3285 को जब 20 से भाग देंगे तो वो आएगा 179 कनाल 6 मरले, ठीक है। ये तो आ गया पहले वाले का भी जिसका हमने निकालना था। अब दूसरे का निकाल दिया, ऐसे ही हम तीसरे का निकाल लेंगे। तो दूसरे पार्ट में लिखा है जैसे अब हिस्सा निकालते हैं हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 या 2/3, 2/5 लिखा जाता है। तो उसको कोई कौन से कितने मालिक हैं उस हिसाब से उसमें भाग कर देंगे। यदि मरले बनाने पर हिस्से ठीक ना निकले तो उसमें 2 या 3 या 4 से गुना करके उसमें से निकाला जा सकता है और फिर बाद को उसमें भाग कर दो। उसके बाद कई बार जमाबंदी में इस प्रकार लिखा जाता है जैसे कि कर्मवीर 1/3, धर्मवीर 1/6, रणवीर 1/9 भाग और दर 1/2। इसका अर्थ यह होता है कि ये तीनों मालिक 1/2 हिस्से में हैं। मतलब पहले तो हम 1/2 हिस्सा निकाल लेंगे भी, टोटल 1/2 हिस्सा अगर टोटल भूमि का आधा है, मतलब अगर जो टोटल भूमि अगर 20 कनाल है, 20 कनाल का आधा करेंगे तो 10 कनाल है, तो 10 कनाल में इनका ये हिस्सा है। तो उसी तरह हम 10 कनाल को 1/6, 1/9 और 1/3 से भाग कर देंगे तो वो उनके हिस्से आ जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए खास किला नंबरन की रजिस्ट्री हो गई है या खास किला नंबर का इंतकाल भी खरीदारों के पास हो गया है। सांझी खेवट में खास किला नंबरों की बिक्री होने के कारण इंतकाल का अमल खाना नंबर 4 कैफियत में न होकर कालम नंबर 5 खाना काश्तकार में हुआ है। खाना काश्त में बिक्री के बाद मालिक खाना कैफियत में ज्यों का त्यों लिखा जाएंगे, जिसमें कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए 3
खेवटों में खाना कास्त में बै का इंदराज हो तो इन उस मद्दे नज़र रख कर हिसाब किताब लगाना चाहिए कि कौन कितने हिस्से का मालिक है। तो हमारे नीचे एक एग्जांपल है, ये जमाबंदी है। इस जमाबंदी में हम किसी एक का हिस्सा निकालते हैं। इसका हिस्सा निकालने के लिए हम एक बार, जैसे दोस्तों जो हमारे सामने ये एक जमाबंदी है, इस जमाबंदी में जैसे अभी ये इस जमाबंदी में देखो, ये जो भूमि है ये वाली, ये 16 कनाल टोटल भूमि है। इस भूमि में अगर हम विकास का, ये विकास है, विकास पुत्रान मुनिकी का, इसमें लिखा हुआ है कि हर 2 संभाग 1/3 भाग। तो दोस्तों जो भी टोटल भूमि है उसका आधा और उस आधे का 1/3 भाग इसका है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे ये 16 है, 16 कनाल, इसके हम मरले बना लेंगे गुना 20 करके। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 16 दूना 32, तो 320 मरले ये टोटल हो गया। ठीक है, 320 टोटल हो गया। अब ये जो 320 हुआ हमारा टोटल, 320 मरले, इसको हम आधा कर देंगे। इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, ये आ गया टोटल 160 मरले। 160 मरले का 1/3 है जो है विकास का है। तो 3 से इसको भाग कर देंगे, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 10 बचेगा, 3 तिया 9, ये आ गया 53 मरले है वो इसके आगे। अब 53 मरलों को हम कनाल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 20 मरले हैं वो 1 कनाल के बराबर है। तो अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें, अगर हम 53 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं तो 20 दूनी 40, कितना बता 13, और 1 0 ऊपर से ले लें पॉइंट। तो अब बाहर करके कितना आएगा, 6 से भाग हो जाएगा ये 20, यहाँ पे आएगा 6। तो हमारी ये जो है 2.6, 2 कनाल 6 मरले हमारी ये अप्रोक्स भूमि इसके नाम पे आ जाएगी, विकास के नाम पे। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो दूसरी जमाबंदी ले लेते हैं हम। इसमें देखिए, इसमें हम हिस्सा निकालते हैं। तो अब दोस्तों हम इसमें ये जो क्रिशन है, हम इसकी भूमि निकालते हैं कि इसकी भूमि कितनी होगी। तो इसमें टोटल भूमि कितनी है, टोटल भूमि है इसमें 6 कनाल 18 मरले, टोटल ये लिखी हुई है 6 कनाल 18 मरले। तो अब 6 कनाल 18 मरले को हम मरलों में तब्दील कर लेंगे। 6 गुना 20 प्लस 18, टोटल कितना हो गया, 120 और 18 138। ठीक है, अब 138 जो मरले आए हैं इसको हम इनके हिस्सों में, इसका हिस्सा कितना है 58/1527। अगर हम 138 को, ये है, अगर हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, ये देखिए, अगर हम 138 को गुना कितना 58 भाग कितना 1527, ये देखिए ये जो इनकी भूमि आई है 5.24, ये इनके टोटल मरले हैं। तो इसकी जो भूमि है टोटल कृष्ण पुत्र फागाराम की 5.24 मरले इसकी टोटल भूमि है। तो इस तरीके से हम सभी के हिस्से उसमें निकाल सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में, तो आप इस वीडियो के अंत में मैसेज मेरे को कर सकते हैं और किसी भी अटैचमेंट मेरे को भेज सकते हैं और मैं उसकी कैलकुलेशन आपको करके बता सकता हूँ, ताकि आपको उसको मैं आसानी से आपको समझा जा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वह भी इसके बारे में जानकारी ले सकें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।